दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों एक ऐसी बहुत बड़ी खबर आई है जिसमें ऐसा बताया गया है कि अभी F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट को अमेरिका किसी दूसरे देश को बेचने वाला है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि F-22 रैप्टर को अब इजराइल खरीद सकता है और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी मंजूरी दे दी है। इजरायली मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर ने इजरायली ऑफिशियल्स को ऐसी जानकारी दी है कि इजराइल अब F-22 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है। यहां पर आपको बता दें कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर इजराइल की विजिट पर हैं और वहां पर उन्होंने ऐसी जानकारी दी है। एक लंदन बेस्ड न्यूज़पेपर को इजरायली मीडिया ने कोट करते हुए ऐसी जानकारी दी है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट और प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स की सेल को अप्रूव कर दिया है। यहां पर आपको बता दें कि इससे पहले यूएई को अमेरिका ने F-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने की मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर बहुत बार इजराइल ने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन हाल ही में इजराइल ने इसको लेकर अप्रूवल दे दिया है और उसके बाद अमेरिका ने अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट यूएई को बेचे हैं। यूएई और दूसरी अरब नेशंस F-35 एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती थी, लेकिन इजराइल नहीं चाहता था कि ऐसे एयरक्राफ्ट यूएई को और दूसरी अरब नेशंस को मिले, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट इजराइल के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अभी अपनी एज को बनाए रखने के लिए इजराइल ने अमेरिका से F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट की मांग की थी और अभी ऐसी रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। इससे पहले भी इजराइल अमेरिका से F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने ये रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी थी। 2011 में इस फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया गया था और उसके बाद अमेरिकन सेनेट में ऐसा रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट को किसी भी दूसरे देश को नहीं भेजा जा सकता है। अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही इसकी सेल को अप्रूव किया जा सकता है या नहीं, और क्या इसकी सेल को अप्रूव करने के लिए सेनेट में एक बिल लेकर आना पड़ेगा। लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट एक सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट समझा जाता है। इस फाइटर जेट को दुनिया की दो सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनीज बनाती हैं। इसका प्राइम कॉन्ट्रैक्टर लॉकहीड मार्टिन है, जो कि इस एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम और वेपन सिस्टम बनाता है, और वो ही इस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। और इसके साथ ही बोइंग इस एयरक्राफ्ट के विंग्स और आफ्ट फ्यूजलाज और एवियोनिक्स इंटीग्रेशन और ट्रेनिंग सिस्टम्स को बनाता है। F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट को हवा में एक बीस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर समझा जाता है, क्योंकि इसकी स्टेल्थ और एरोडायनामिक परफॉर्मेंस का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इस एयरक्राफ्ट का कोई भी दूसरा एयरक्राफ्ट मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स को भी इजराइल को अप्रूव कर दिया है। इस बॉम्ब का इस्तेमाल इजराइल ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स के अगेंस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी जानकारी है कि इस बॉम्ब की सेल को अप्रूव करने के लिए एक बिल सेनेट में लेकर आना होगा, जिसके बाद ही पेंटागन इसकी सेल को अप्रूव कर पाएगा। जिससे ऐसा लगता है कि F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट की सेल को अप्रूव करने के लिए भी शायद अमेरिका की सेनेट में ऐसा ही बिल लेकर आना पड़े। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस बॉम्ब की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो अमेरिका द्वारा बनाए जाने वाले सबसे ज़्यादा पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ये 14,000 किलोग्राम के बॉम्ब्स हैं, जो कि 200 फीट तक पेनिट्रेट कर सकते हैं और 60 फीट के कंक्रीट के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, जिससे कि ये दुश्मन की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस बॉम्ब का नाम है GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट की सेल को अमेरिकन सेनेट ने पहले ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि अमेरिका समझता था कि ये फाइटर जेट बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और वो ऐसी टेक्नोलॉजी किसी भी दूसरे देश को नहीं देना चाहता था। अभी इस सेल के कुछ मायने हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इस एयरक्राफ्ट को लेकर एक बात तो ये पता चलती है कि अभी अमेरिका ने अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर लिया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा पहले देखा गया है कि अमेरिका उसी टेक्नोलॉजी को सेल करता है जिससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास पहले से अवेलेबल हो, और यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। हाल ही में ऐसी जानकारी आई थी कि अमेरिका अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि उनका 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एडवांस स्टेजेस पर हो और वो उसको बहुत जल्द प्रोड्यूस भी करने वाले हों। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी पता चलता है कि F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन असेंबली को फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट को दूसरे देश भी खरीद सकेंगे।
यहाँ पर आपको बता दें कि किसी फाइटर एयरक्राफ्ट की एक बार जब प्रोडक्शन रुक जाती है तो उसको फिर से शुरू करने में काफ़ी बड़ा खर्चा आता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महंगा फाइटर एयरक्राफ्ट है। और यहाँ पर ऐसे सवाल भी खड़े हुए हैं कि इजराइल इतने महंगे फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद भी पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इजराइल जो भी हथियार खरीदता है उसको लेकर अमेरिका उनकी मदद करता है। अमेरिका उन्हें बहुत बड़ी ग्रांट्स देता है जिसके इस्तेमाल से इजराइल ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि F-22 रैप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट इतना ज़्यादा महंगा है और मेंटेन करने में भी इतना ज़्यादा महंगा है कि अमेरिका की एयरफोर्स ने भी इस एयरक्राफ्ट को बहुत बड़े नंबर्स में खरीदा नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका की एयरफोर्स के पास दुनिया का सबसे बड़ा बजट है। तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि F-22 रैप्टर किस हद तक इजराइल मेंटेन कर पाता है और कितने बड़े नंबर में इजराइल इस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीद पाता है। यहाँ पर एक नई पॉसिबिलिटी ये भी पैदा हो जाती है कि इजराइल के बाद दूसरे देशों को भी इस फाइटर एयरक्राफ्ट को बेचा जा सकता है और इंडिया भी इसका एक कस्टमर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब तक नई जानकारी सामने नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट की सेल को अलाउ करने के लिए अमेरिका की सेनेट में एक बिल आना था जिसके बारे में अभी तक कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। उस बिल में स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की डील भी शामिल थी। तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया के लिए भी इस फाइटर जेट की सेल को अप्रूव कर दिया जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।